यानी एक राजा ने एक बकरी लाया और अपने दरबार में घोषणा किया कि जो भी व्यक्ति इस बकरी का पेट भर देगा उसे हम इनाम देंगे। तो लोगों ने पूछा कि राजा साहब कैसे पता चलेगा कि बकरी का पेट भर गया? तो राजा साहब ने बोला कि आप लेके आइएगा शाम को और हम उसे हरा घास खिलाएंगे। अगर यदि वो खा ली तो समझेंगे उसका पेट भरा नहीं है, लेकिन अगर यदि नहीं खाई तो समझ जाएंगे उसका पेट भरा है। तो बहुत सारे लोगों ने बकरी को अपने घर ले गया, खूब खिलाया पिलाया, बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया, और अंततः जब शाम को राजा साहब के पास लेके आता था तो बकरी फिर से हरा घास खा लेती थी। एक दिन उस राज्य का एक गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा ठीक है राजा साहब, आज आपकी बकरी को हम लेके जाएंगे। तो गुरुजी ले गए और अपने घर में बकरी को रखा, उसके सामने घास लाया, पत्ता लाया, लेकिन जैसे बकरी खाने सोचती मारता एक छड़ी उसके मुंह पर, तो बकरिया मैं करके रुक जाती। फिर जैसे खाने खोजता मारता एक छड़ी। दिन भर उसको और ज्यादा कुछ नहीं खिलाया। फिर गुरुजी उधर से शाम को आए, अब बोला कि राजा साहब चेक कर लीजिए आपका बकरी का पेट भरा है। राजा साहब बोले ठीक है। लाया, हरा घास लाया, और ये जो है कि चुपचाप खड़ा रहा। बकरी करते हैं मैं नहीं खाएंगे। तो सब हैरान कि बकरी का पेट तो सटा हुआ है लेकिन बकरी खा क्यों नहीं रही है? तो फिर गुरुजी से पूछा, तो फिर बताया कि देखिए ये बकरी है, ये जो है ना चंचल है, इसको कितना खिलाइएगा फिर भी शाम को ये क्या कहेगी, मतलब हरा घास देखते इसका मन आगे बढ़ जाएगा और खा लेगा। इसलिए मैंने इसको कुछ खिलाया ही नहीं, इतना इसके मुंह पे मारा कि इसको आदत लग गया कि इसको खाना नहीं है। उसी तरह हमारा मन है, बकरी के समान हमारा मन है। हम लोग जितना इसको खिलाएंगे वो इतना ही आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें इस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने मन का तुलना किससे किया? पक्षी से।